गुरुग्राम में लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इस आंकड़े में बड़ी वृद्धि हुई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से चालान की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिसके चलते सरकार के रेवेन्यू में एक मोटी रकम जमा हो रही है। लेकिन शहर की गगनचुंबी इमारतों के नीचे का सच यही है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग न केवल अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति जो सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए भी यमराज बनकर घूम रहे हैं। गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों में रॉन्ग साइड, ओवर स्पीड, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, रेड लाइट जंप और लेन चेंज के सबसे ज्यादा चालान हुए हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए बकायदा गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। और यही कारण है कि पिछले एक साल में ड्रोन के प्रयोग किए जाने के बाद ऑनलाइन चालान भी बड़ी संख्या में किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलेज, स्कूल और कॉर्पोरेट ऑफिस में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है और सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ऐसे करते हैं जैसे उन्हें कोई खौफ ही नहीं हो। ऐसे लोग न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि शहर की छवि को भी खराब कर रहे हैं। सर, लेन ड्राइविंग को लेकर गुरुग्राम पुलिस बिल्कुल सख्त नजर आ रही है। किस तरह से चालान की प्रक्रिया इसमें अमल में लाई जा रही है? जैसा कि आपको पता है कि जो एक्सीडेंट का मुख्य रीजन होता है, उसके अंदर वन ऑफ द रीजन में ये भी आता है कि लेन ड्राइविंग। आमतौर पर वाहन चालक को कैरिज वे पे चलना चाहिए, जो भारी वाहन है, ताकि जो क्रॉस करने वाले वाहन है, जो छोटे वाहन है, उनको रास्ता मिल सके और किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। तो इसी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए हमारे सीपी साहब के आदेशानुसार और डीसीपी ट्रैफिक श्री राजेश मोहन जी के निर्देशानुसार सभी टीआईज, जेडोज को ये सख्त निर्देश दिए गए कि लैंड ड्राइविंग की पालना हो, ताकि किसी प्रकार की ट्रैफिक की भी समस्या ना आए, जाम की भी समस्या ना आए और दुर्घटनाओं में भी कमी आ सके। तो इस पर्पज के लिए हमने ड्रोन सर्विलेंस का भी सहायता ली है और ड्रोन सर्विलेंस करते हुए भी हम चालान किए जा रहे, और विशेष तौर पर नेशनल हाईवे 48 पर और द्वारका एक्सप्रेसवे पर, ताकि जैसे कि आपको पता है कि ये वैसे भी व्यस्तम रोड है, तो और जो वाहन चालक हैं, जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे जैसे आप नोट करोगे तो वो भी उसका लाइन ड्राइविंग का पालन नहीं कर रहे, और इसी प्रकार से NH 48 का, तो हम ड्रोन सर्विलेंस की मदद से भी लैंड ड्राइविंग की पालना करवा रहे हैं और जो इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों से भी मुलाकात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टरों को भी समझाया जा रहा है कि वो अपने वाहन चालकों को ये निर्देश दें कि वो लेन ड्राइविंग की पालना करें, और फिर भी जो कोई वायलेटर्स होते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, क्योंकि ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, क्या सिर्फ चालान काटने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, या जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है उसमें भी ड्रोन की मदद ली जा रही है? नहीं, ड्रोन की हम हर एंगल से देख रहे हैं, जहां पर उसकी आवश्यकता पड़ती है, चालान के लिए भी, लैंड ड्राइविंग को ऑब्जर्व करने के लिए भी, कि कहां से, किस पॉइंट से, किस प्रकार से वाहन चालक उसका डिसओबे करते हैं। तो इन सभी पर्पजों के लिए हमने ड्रोन सर्विलेंस की आवश्यकता है और जिसकी हम ले रहे हैं। दो बड़े एक्सप्रेसवे हैं गुरुग्राम में, NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे। वहां पर 2 व्हीलर्स की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2 व्हीलर्स वहां पर चलाया जा रहा है। हाँ, इसके बारे में भी मैंने भी जैसे पहले भी कई बार एडवाइजरी जारी की है वाहन चालकों को भी, और परंतु अभी आपने देखा कुछ समय पहले बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम के कारण से सर्विस लाइन जो सही रूप से प्रयोग नहीं हो पा रही थी। तो इस बारे में भी यदि आप नोट करेंगे तो जो हमारा द्वारका NH 48 का द्वारका 2 पार्ट्स के अंदर, ये रेवाड़ी एंड द्वारका, तो दोनों को ही हमने निर्देश दिए हैं। और आपने देखा भी होगा जो रेवाड़ी ब्लॉक है उस पर भी क्रैश बैरिकेड की जा रही है, क्रैश बैरिकेड करके जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की जा रही है, तो उनकी भी हम पालना शीघ्र ही करवाएंगे। और उनसे हम संबंधित जो वायलेटर्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैमरा से भी उनके चालान किए जा रहे हैं।